तो जाने माने साइंटिस्ट और शायर गौहर रज़ा ने हाल ही में एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने एक बहुत मजबूत तर्क रखा है कि भारत में वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर पर एक हमला हो रहा है। चलिए उनके तर्कों को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी बात को हम कैसे समझेंगे? देखिए, हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, कि कैसे राजनीति सूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान को बढ़ावा दे रही है। फिर हम अंधविश्वास के पीछे की इकोनॉमी को देखेंगे, ये बहुत बड़ा कारोबार है। उसके बाद ये जानेंगे कि हमारे बच्चों की किताबों में क्या हो रहा है। और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इन सब बातों से आखिर फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले ये समझ लेते हैं कि ये वैज्ञानिक सोच आखिर है क्या और इस पर हमले का क्या मतलब है। देखिए, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री जानना नहीं है। इसका मतलब है सोचने का एक तरीका, तर्क और सबूत के आधार पर फैसले लेना। और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय संविधान में इसे एक मौलिक कर्तव्य बताया गया है। अब गौहर रज़ा का तर्क यह है कि देखिए, अतार्किक बातें तो समाज में हमेशा से रही हैं, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनका मानना है कि 2014 के बाद कुछ बदला है। तर्क पर यह हमला ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा संगठित हो गया है, जैसे कि एक सोची समझी कोशिश हो। चलिए अब उस पहले मोर्चे को देखते हैं जिसके बारे में वो बात करते हैं, राजनीति और स्यूडो साइंस का रिश्ता। गौहर रज़ा के मुताबिक ये एक बहुत अहम मोड़ था। जब इतनी बड़ी ताकत वाले पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसा दावा करता है तो यह सिर्फ जुबान का फिसलना नहीं है। वो इसे एक संकेत के तौर पर देखते हैं, एक संदेश कि अब से देश की विज्ञान और शिक्षा नीति की यही दिशा होगी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। रज़ा बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत थी। वो अपने भाषण में मंत्रियों, जजों और अधिकारियों के दिए गए ऐसे कई और दावों की पूरी लिस्ट बताते हैं जो स्थापित विज्ञान को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है। गौहर रज़ा जिस दूसरे मोर्चे की बात करते हैं वो है पैसा, बहुत सारा पैसा। उनका तर्क है कि अंधविश्वास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। वो बाबाओं और उनके संगठनों को अंधविश्वास के कारखाने कहते हैं। ये कोई छोटी मोटी दुकानें नहीं हैं, वो बात कर रहे हैं बड़े बड़े एंटरप्राइजेज की जिनके पास मॉडर्न मैनेजमेंट है, और ये सब उन मान्यताओं पर बने हैं जो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती। और हम यहाँ चौंका देने वाले पैसों की बात कर रहे हैं। रज़ा के भाषण के मुताबिक भारत के सिर्फ टॉप 10 बाबाओं की कुल संपत्ति, सुनिए, 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब ये समझने के लिए कि ये रकम कितनी बड़ी है, चलिए इसकी तुलना करते हैं। ये 2 लाख करोड़ हमारे देश के पूरे स्कूली शिक्षा के बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो ये जो तर्क दिया जाता है कि हमारे पास स्कूलों के लिए पैसा नहीं है, रज़ा का कहना है शायद पैसा तो है, बस वो कहीं और है। और ये सिर्फ चार्ट पर बने नंबर नहीं है, इसका असल जिंदगी में असर होता है। 2021 के बाद से 2 करोड़ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, एक पूरी पीढ़ी जो शायद अच्छी शिक्षा से महरूम रह जाए। और यहीं से हम तीसरे मोर्चे पर आते हैं, जो कई लोगों के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। हमारी क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को आखिर सिखाया क्या जा रहा है। सबसे बड़े बदलावों में से एक जिस पर बहुत ध्यान गया वो था डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को अनिवार्य सिलेबस से हटाना। अब सवाल यह है कि इसे हटाया क्यों गया। रज़ा का तर्क है कि यह सिर्फ सिलेबस कम करने के लिए नहीं था। सोचिए, डार्विन का सिद्धांत कहता है कि सभी इंसान एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। इसका मतलब है कि हम सब मूल रूप से बराबर हैं। ये विचार उन मान्यताओं से सीधे टकराता है जो कहती हैं कि कुछ समूह दिव्य रूप से बने हैं और दूसरों से बेहतर हैं, और इसी आधार पर सामाजिक ऊंच नीच को सही ठहराया जाता है। और इस कदम का असर बहुत बड़ा है। अब 4 करोड़ छात्रों में से सिर्फ लगभग 30 लाख छात्रों के पास डार्विन का सिद्धांत सीखने का विकल्प होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में ज्यादातर छात्र आधुनिक जीव विज्ञान के सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट में से एक को जाने बिना ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेंगे। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ बायोलॉजी पर खत्म नहीं होती। पीरियोडिक टेबल को भी, जी हां, केमिस्ट्री की उस बेसिक टेबल को भी सिलेबस के अनिवार्य हिस्से से हटा दिया गया। तो अगर डार्विन को हटाने का तर्क धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था, तो पीरियोडिक टेबल से क्या दिक्कत थी? खैर, रज़ा के तर्क के अनुसार यह एक खाली जगह बनाने के लिए है। आप इस वैज्ञानिक तथ्य को हटाते हैं कि ब्रह्मांड 118 ज्ञात तत्वों से बना है, और इससे दूसरी धारणाओं के लिए जगह बन जाती हैं, जैसे पंचभूत सिद्धांत कि सब कुछ सिर्फ 5 तत्वों से बना है।
एक ऐसा सिद्धांत जिसे अक्सर वही बाबा बढ़ावा देते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। ठीक है, तो इन सभी मोर्चों राजनीति, अर्थशास्त्र, शिक्षा को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, तो क्या वैज्ञानिक सोच और तर्क संगतता पर इस लड़ाई से आखिर फर्क क्या पड़ता है? यही गौहर रज़ा के तर्क का सार है। वो कहते हैं कि ये विचार ही कि सभी इंसान बराबर हो सकते हैं वैज्ञानिक तर्क संगतता की उपज है। इस तर्क की नींव के बिना समाज स्वाभाविक रूप से ऊंच नीच, वर्गों और बंटवारे की तरफ लौट जाता है। तो उनके भाषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है, वैज्ञानिक सोच पर हमला सिर्फ विज्ञान पर हमले से कहीं बड़ी बात है। इसे एक समान और प्रगतिशील समाज की नींव पर हमले के रूप में पेश किया जाता है। और ये हमें एक आखिरी अहम सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर विचार करना चाहिए। हम अपने स्कूलों में क्या पढ़ाने का फैसला करते हैं और हम अपने देश के लिए कैसा सामाजिक और वैज्ञानिक भविष्य बनाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है? ये सोचने लायक बात है।